तो लिविंग वर्ल्ड में वो टॉपिक डिलीट हो गया, आपको पता है लिविंग वर्ल्ड का एक टॉपिक डिलीट हो गया, यस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से कुछ नहीं, प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल हट गई है। अब मैं आपको अपना एक एनालिसिस बताता हूं। पिछले कुछ सालों में, कुछ ईयर्स में प्लांट किंगडम की वेटेज बढ़ी है, तो चांसेस ये हैं कि बायोलॉजिकल से बहुत ज्यादा ना बढ़ के एक दो क्वेश्चन आपका प्लांट किंगडम से बढ़ेगा। तो प्लांट किंगडम को अच्छे से करके जाना, यस। और एनिमल किंगडम से भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो मतलब जो क्वेश्चन कम होगा कहीं से, वो यहां पर एडजस्ट कर देंगे वो। तो चांसेस हैं कि प्लांट किंगडम के हमने कुछ क्वेश्चंस बढ़े हुए देखे हैं। क्लियर है, यस। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। देखो मॉर्फोलॉजी में क्या हुआ, एनसीईआरटी में रूट, स्टेम, लीफ, या रूट और स्टेम उतना ज्यादा दे नहीं रखा, सिर्फ लीफ दे रखा है। फिर उसके बाद उसमें फ्लावर फैमिलीज वगैरह और फ्रूट की डिटेल है, और कुछ फैमिलीज ऐड कर दी हैं। मेरा यह मानना है कि अगर क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो मॉडिफिकेशन, रूट, स्टेम, लीफ का मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ज्यादा आएंगे फ्लावर फैमिलीज वाले पार्ट से, और जो कुछ फैमिलीज ऐड हुई हैं उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहा हूं, उन्होंने बीएससी वाला पढ़ा दिया, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी जो नहीं पूछेगा, कब है ही नहीं तो कैसे। अब हुआ क्या है, इसमें से प्लांट फिजियो में से 5 में से 3 रह गए, ट्रांसपोर्ट और मिनरल के क्वेश्चन हट गए, और उसके अलावा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में से ये 3 टॉपिक इन्होंने हटा दिए हैं। तो पेपर आपको ऐसा लगेगा कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा आया है, फोटोसिंथेसिस वेटेज बढ़ी हुई दिखेगी, और एनसीईआरटी आपको डीप पढ़ के जानी पड़ेगी। पहले क्या होता था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का रेयर क्वेश्चन आता था, आ जाएगा अब रेस्पिरेशन इन प्लांट का डीप क्वेश्चन आ जाएगा एनसीईआरटी से, यस। तो ये 2 चैप्टर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हार्मोन्स बच गया ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा है नहीं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो जो बीच वाला पार्ट है हार्मोन्स, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक हार्मोन एनसीईआरटी से पढ़ना, उसकी रिसर्च नहीं कर डालनी, एनसीईआरटी से पढ़ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मान लो 7 से, मैं कहता हूं कि ये 5 चैप्टर थे, 8 से 10 क्वेश्चन आते थे। अगर 8 से 10 क्वेश्चन मुझे इन 3 चैप्टर्स में फिट करने हैं, तो ज्यादा मेरे पास फोटोसिंथेसिस की वेटेज बढ़ी हुई मिलेगी इस साल, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे खासा ध्यान रखना है इस पे। अब यहां पर 7 से 6 चैप्टर हो गए ह्यूमन फिजियो में, और उसके साथ साथ एक चीज और हुई है, इसमें से कुछ सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट डिलीट हो गया। आपको जो क्वेश्चंस बड़े हुए मिलेंगे, मेरे को ये मानना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन अक्सर एग्जामिनर टारगेट करता है, क्योंकि उसमें काफी डाटा है, यहां से बड़े हुए मिल सकते हैं। उसके अलावा न्यूरल कंट्रोल में ब्रेन वाले पार्ट का अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब सेंसरी ऑर्गन हटा दिया। आप देखो 14 से 16, 18 तक क्वेश्चन चले जाते थे ह्यूमन फिजियो से, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इन्हीं में एडजस्ट करने पड़ेंगे। ब्रीदिंग और एक्सचेंज बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जहां अच्छे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये 2 चैप्टर हैं। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ये बड़े चैप्टर है, इसमें डाटा बहुत है, और इनके अच्छे किडनी पर अच्छे क्वेश्चन पहले भी बनते रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका ये वाला चैप्टर की वेटेज बढ़ेगी, इसकी बढ़ सकती है, इसकी बढ़ सकती है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बात। और सेंसरी ऑर्गन सेफ साइड करना चाहो कर लो, क्योंकि मतलब हो गया है वैसे तो डिलीट, है ना, हो गया, लेकिन पता नहीं चला, हल्का हल्का सा देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा दूसरे चैप्टर्स का था। यस, कर सकते हो, मर्जी है। पर अगर आप बढ़ा हुआ देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2022 या 21 में एक पेपर आया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अच्छा खासा बढ़ावा देख सकते हो। बाकी इन दोनों से 4-4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिक्यूलर, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही, आ रहे हैं पिछले 3 साल से, 2 साल से। और एवोल्यूशन अपना 3 से 4 क्वेश्चन ले जाएगा, क्योंकि उतना उसकी वेटेज बनती है, ठीक है। तो इनमें ऐसा कोई मेजर बदलाव आपको दिखा नहीं है। अब यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर गायब कर दिया स्ट्रेटेजीज, और टिश्यू कल्चर को उठाकर बायोटेक में डाल दिया, तो उसको पढ़ के जाना टिश्यू कल्चर को। पर मैं ये बोल रहा हूं कि माइक्रोब से पहले 1 आता था, अब 2 हो जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ से भी आपको बड़ी हुई मिलेगी वेटेज, ठीक है। पर माइक्रोब से मैं मान के चल रहा हूं, तो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें नॉर्मली वो हमेशा क्वेश्चन दे देता था उससे, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन है। इस बार चांसेस हैं कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ चीजें देगा। यस यस यस। अब आ जाओ बायोटेक, प्रिंसिपल प्रोसेस, बायोटेक एप्लीकेशन, क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, और मैं अभी भी, मेरा ये मानना है कि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्लीज एनसीईआरटी की डीप लाइनें, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, इनको बढ़िया से पढ़ के जाओ, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, बिल्कुल क्लियर रहें। क्या ये एनसीईआरटी से बाहर जाएगा? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से आएगा, आपका बाहर नहीं जाएगा, पर इसकी वेटेज भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अब आते हैं थोड़ा सा इकोलॉजी के साथ।
इकोलॉजी में थोड़ा सा बदकिस्मती ये हो गई है कि यार एनवायरमेंटल इशू जिससे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे वही डिलीटेड है। तो जो चैप्टर बचे हैं वो ये बच गए ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम। मैं हमेशा बिलीव करता हूं इकोसिस्टम वो चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। आप प्रोडक्टिविटी पे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, आप बना सकते हो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, फूड चेन, फूड वेब हो गया, ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से, तो यहां इसकी वेटेज आपको मिलेगी। आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट, कुछ लोगों को लगा ऐसा तूफान मचा दिया, आईयूसीएन 2 जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने बायोडाइवर्सिटी में। उसकी एक लिस्ट होती है जो नॉर्मली हम ऑफलाइन कोचिंग में पहले भी पढ़ाते थे, और वो ज्यादा नहीं 10 मिनट का टॉपिक है, तो इसमें कोई ऐसा पहाड़ चेंज नहीं किया है। अब यहां पर ध्यान रखना, इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पुराने ईयर्स में क्या होता था, कुछ एक ऐसा डाटा आ जाता था जो एनसीईआरटी में था नहीं, उस पैटर्न पे शायद एनटीए एनएमसी ना जाए। तो मुझे जो बढ़ा हुआ वेटेज मिलेगी इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, इन